IR उर्दू की जानिब से अपने उर्दू बोलने वाले नाजरीन को सलाम। नाजरीन, आज हम आपको तुर्की की इक़्तिसादी सूरत हाल और ख़ास तौर पर तुर्की में डॉलर की कदर व कीमत में होने वाले इजाफे और इसके तुर्की और तुर्क आवाम पर पड़ने वाले असरात के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। ब्लूमबर्ग की ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक तुर्की में 24 साल के तवील अरसे के बाद पहली मरतबा इतने तवील अरसे के दौरान मुसलसल तुर्क लीरे की कदर व कीमत में कमी आई है और यह सिलसिला आज भी जारी है। ब्लूमबर्ग ही के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते डॉलर के मुकाबले में तुर्क लीरे में 11% कमी देखी गई और इस हफ्ते भी 1% कमी वाक़या हुई है और यह सिलसिला आज भी जारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 18 माह में $200 बिलियन सिर्फ तुर्क लीरे को मुस्तहकम रखने के लिए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि अपोजिशन भी यही दावा करती है कि उसने इंतखाबात के मौके पर $200 बिलियन खर्च किए हैं। यानी ये $200 बिलियन जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं और तुर्क लीरा अपनी साख फिर भी बरकरार नहीं रख सका है। लेकिन इसके बावजूद तुर्क अवाम सदर एर्दोआन और उनकी पॉलिसियों पर मुकम्मल भरोसा किए हुए हैं। इसकी आखिर वजह क्या है? तुर्क अवाम का सदर एर्दोआन पर आंखें बंद करके इत्माद करने के पीछे क्या अनासर कार फरमा है? क्या वजह है कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने मुल्क की खस्ता इक़्तिसादी सूरत हाल के बावजूद सदर एर्दोआन पर मुकम्मल इत्माद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है? मैं इससे कब्ल के प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि डेमोक्रेसी की तारीख में दुनिया में कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जिसने डेमोक्रेसी के असूलों के मुताबिक 21 वर्ष तक मुसलसल आवाम के दिलों पर हुक्मरानी की हो। ये एजाज़ सिर्फ और सिर्फ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ही को हासिल है और उन्होंने 2023 के सदारती इंतखाबात भी जीतते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने यह कामयाबी दरअसल अपने माजी की कामयाबियों के बलबूते पर हासिल की है और अवाम को इस बात का एहसास है कि सदर एर्दोआन ने इससे कब्ल जो वादे किए थे उनको पूरा किया है, क्योंकि तुर्क सियासतदान एर्दोआन से कब्ल हमेशा बड़े बुलंदोबंग दावा करते चले आए थे। मसलन तांसु चिलर ने इंतखाबात जीतने के लिए हर तुर्क को एक गाड़ी और एक मकान देने का वादा किया था, लेकिन वो कहते हैं ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो यही सब कुछ तुर्क सियासतदानों का खासा रहा है जिसे एर्दोआन ने तब्दील करके रख दिया है। सदर एर्दोआन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी 2002 में बरसर-ए-इक़्तिदार आई थी तो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल मौजूदा सूरत हाल से भी बहुत संगीन थी और अफरात ज़र की शरह आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। यानी 3 डिजिट 190% के लगभग अफरात ज़र उस वक्त मौजूद था। 2001 में तुर्क लीरा हो चुका था। क्या आप जानते हैं 2001 में $1 में कितने लीरे थे? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सन 2001 में तुर्क लीरा हो चुका था और $1 के मुकाबले में तुर्क लीरे की कदर व कीमत 1,02,00,000 तुर्क लीरा थी। जी हाँ, आपने सही सुना है, यानी बोरियों में तुर्क लीरे को जमा किया जाता था। और जी हाँ, जब एर्दोआन ने इक़्तिदार संभाला तो यही सूरत हाल थी और इस सूरत हाल से निकलने ही के लिए अवाम ने सदर एर्दोआन को वोट दिए थे। एर्दोआन ने मुल्क के अवाम को इस मुश्किल से निकालने के लिए मुल्क की इक़्तिसादियात की जानब खुसूसी तवज्जो दी और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोले जाने वाले दरवाज़ों ने तुर्की की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया, जबकि इनसे कब्ल तुर्की में कभी भी गैर मुल्की सरमायाकारी 0.4% या 0.5% से कभी भी न बढ़ी थी। लेकिन सदर एर्दोआन के इस इक़दाम से तुर्की की तारीख में पहली बार गैर मुल्की सरमायाकारी 5% की हद को भी अबूर कर गई। सदर एर्दोआन का तारीख साज फैसला 31 दिसंबर 2004 को एर्दोआन काबीना ने तुर्की में तारीख का मुनफरद फैसला किया और तुर्क लीरा की मुसलसल गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए तुर्क लीरा से
6 सिफर हटा दिए गए और न्यू टर्किश लीरे के इजरा से $1 के मुकाबले में 1.34 लीरा की नई कदर कीमत मुकर्रर कर दी गई। इस दौरान तुर्की में मुतारिफ करदा इस्लाहात ने यूरोपीय यूनियन पर मुस्बत असरात मुरतब किए और तुर्की ने 3 अक्टूबर 2005 को यूरोपीय यूनियन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए रुजू किया। तुर्की का यूरोपीय यूनियन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए रुजू करना ही था कि तुर्क करेंसी न्यू टर्किश लीरा की कदर व कीमत में बेहद इजाफा हो गया और एक ऐसा वक्त भी आया जब एक तुर्क लीरा $1 के करीब पहुंच चुका था, जिस पर तुर्क मसनूआत फर्मों ने अर्जा नरखों पर माल तैयार करने के लिए दूसरे ममालिक का रुख इख्तियार किया। ये भी एर्दोआन ही का दौर था, जिस पर हुकूमत को माली पॉलिसी में थोड़ी नरमी इख्तियार करना पड़ी। ये तुर्की का इक़्तिसादी लिहाज से सुनहरी दौर था और ये सब कुछ एर्दोआन ही की वजह से मुमकिन हुआ था और यही वजह है कि तुर्क अवाम आज भी आंखें बंद सदर एर्दोआन पर भरोसा कर रहे हैं। तो फिर तुर्क लीरा की कदर व कीमत में कमी का आगाज़ कब हुआ? तुर्क लीरा की कदर व कीमत में कमी का आगाज़ 2008 में आलमी इक़्तिसादी बुरहान बर्पा होने से हुआ, लेकिन इस आलमी इक़्तिसादी बुरहान के तुर्की पर कोई ज़्यादा मनफी असरात मुरतब ना हुए, बल्कि सदर रजब तय्यिप एर्दोआन के बकौल आलमी इक़्तिसादी बुरहान तुर्की को छू कर गुजर गया, लेकिन तुर्की की करेंसी पर इसके थोड़े से मनफी असरात भी मुरतब हुए। ताहम तुर्की में फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम पर अमल दरामद के नतीजे में 2013 में तुर्क लीरे की कदर व कीमत में कमी देखी गई और $1 2 लीरे के मुसाफी हो गया। और फिर 7 जून 2015 में तुर्की में आम इंतखाबात से कब सियासी कशीदगी में इजाफे के नतीजे में तुर्क लीरे की कदर व कीमत में मुसलसल कमी आती चली गई और अगस्त 2015 में $1 3 लीरों के मुसावी हो चुका था, जबकि 2017 में $1 में 4 लीरे और फिर 24 जून 2018 के सदारती और पार्लियामानी इंतखाबात में 5 लीरे $1 के मुसावी हो चुके थे। देखा जाए तो तुर्क लीरे की कदर व कीमत में चंद साल तक कोई ज़्यादा कमी बेशी न देखी गई। ताहम नवंबर 2020 में $1 8.58 की सतह पर पहुंच गया और फिर स्टेट बैंक के गवर्नर को तब्दील किए जाने के नतीजे में तुर्क लीरा ने ऐसी जंप लगाई कि ये $1 के मुकाबले में 13.50 लीरे तक गिर गया और फिर 2 दिसंबर 2021 को वज़ीर ख़जाना की तब्दीली ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मुसलसल तुर्क लीरे की कदर व कीमत में कमी और आवाम के डॉलर ख़रीदने की दौड़ ने हुकूमत को डॉलर की ख़रीद को रोकने के लिए बंद बांधना पड़ा और उसके लिए हुकूमत ने करेंसी प्रोटेक्शन सिस्टम यानी करेंसी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम, जिसे तुर्की ज़बान में कुरकोरुमा कहा जाता है, मुतारिफ़ करवाया था। इस निज़ाम पर बाद में किसी प्रोग्राम में रोशनी ज़रूर डालूँगा। तुर्की की तारीख़ में मुतारिफ़ करवाए जाने वाले इस नए निज़ाम से अगरचे फौरी तौर पर आवाम के डॉलर ख़रीदने की दौड़ पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस निज़ाम की बदौलत तुर्की की तारीख़ में बड़े मनफी असरात मुरतब हुए और हुकूमत को इस सिलसिले में फ़र्क को अपनी जेब से अदा करना पड़ रहा है, जिसके मनफी असरात आज तुर्क ख़जाने पर मुरतब हो रहे हैं। और फिर तुर्क लीरे को आज़ाद छोड़ने का फ़ैसला।